Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, chapter number 12 estimation अपनी ending की तरफ जा रहा है और हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड किया है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन को अंडरस्टैंड किया था और आज भी हम उसी सिलसिले का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं मजीद क्लियर हो सकें। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। Two random samples of size n1 is equals to 9, n2 is equals to 16 from two independent populations having means 64 and 59। यानी जिस तरह सीक्वेंस आ रहा है उसी अंदाज में कि फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैंपल निकला है उसका साइज जो है वो 9 है और उसी पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ किया गया था उसका मीन 64 है और सेकंड सैंपल का साइज 16 है और उसी सैंपल का जो मीन है वो 59 है। तो हम इसको लिस्ट आउट कर लेते हैं कि आपके पास n1 की वैल्यू है 9 और x1 बार की वैल्यू है 64। इसी तरह n2 की वैल्यू है आपके पास 16 और x2 बार की वैल्यू है आपके पास 59। ठीक हो गया। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो आपके पास सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है और सेकंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। Find the 95% confidence interval for difference mu1 minus mu2 if this is very important point in whole statement। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको नजर आ रही है रिगार्डिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस जो कि इक्वल है। अब जरा अपने स्ट्रक्चर को बिल्ट अप करना है, आपने स्ट्रक्चर को माइंड के अंदर रखना है कि पहली बात यह है कि आपके जो सैंपल साइजेस हैं वो दोनों स्मॉल हैं। एक बात हो गई। और चूंकि सैंपल के ही स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो फिर इसलिए हमने यहां पर S लिखा है, हमने सिग्मा नहीं लिखा। अब S1 और S2 लिखा है लेकिन जैसे ही हम एंड पर पहुंचे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास अजम्पशन है, जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ये है कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस जो हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन जो हैं वो सेम है। सो सेम होने की वजह से अब ये S1 नहीं रहेगा। मेक इट क्लियर कि चूंकि आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है तो ये S1 नहीं रहेगा, ये S1 हैट हो जाएगा। क्योंकि हमने अपने फॉर्मूलास के अंदर ये चीज बहुत अच्छे तरीके से लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने अंडरस्टैंड की थी कि जब भी आपके पास वेरिएंसेस इक्वल हो तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस जो है वो S1 स्क्वायर या S2 स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर भी S हैट स्क्वायर को आप कंसिडर करेंगे, आप S सिंपल S को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेशंस को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने क्या कुछ यहां फाइंडिंग्स करनी है। फॉर्मूला क्या आपका x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस, चूंकि S हैट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब Z नहीं यूज होगा, अब T इस्तेमाल होगा और वो है V1 माइनस अल्फा बाई 2 और आपका पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगा SP इंटू 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। सो ये फॉर्मूला है, यहां आपको डिफरेंट फाइंडिंग्स करनी है। जरा गौर से देखिए, x1 बार माइनस x2 बार आपको गिवन है, T को आपने पहले कैलकुलेट करना है, फिर आपने पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम T की तरफ मूव करते हैं और ये देख लेते हैं कि चूंकि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आपको 0.95 दी हुई है और इसी तरह यहां से जब हम 1 माइनस अल्फा बाई 2 को कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाता है 0.975। ऑलरेडी काफी दफा ये कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख रहा हूं। और फिर इसके बाद V देखिए n1 प्लस n2 माइनस 2
और देखिए n1 प्लस n2, 9 प्लस 16 माइनस 2, 9 प्लस 16 माइनस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। सो v का आंसर है 23, 1 माइनस अल्फा बाई 2 का आंसर है 0.975। सो देखिए टी वी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 वुड बी T23 इंटू 0.975। सो टी के टेबल में भी आपको हमें इस चीज का बिल्कुल क्लियर आइडिया है कि टी के टेबल में आपको फर्स्ट रो में आपको ये 0.975 नजर आएगा, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको 1 से लेकर एंड तक v की वैल्यूज होंगी। ठीक है, आपने 23 के अगेंस्ट 0.975 को देखना है और उसकी वैल्यू है जो कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज 2.069। सो यहां से देखिए x1 बार क्लियर है, x2 बार क्लियर है, t को आपने कैलकुलेट कर लिया, सो 1 इज मिसिंग, दैट इज पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। जी नेक्स्ट हम लोग पूल्ड वेरिएंस को पहले कैलकुलेट करेंगे और उसका फार्मूला है n1 माइनस 1 इंटू s1 हैट स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। इस फार्मूले में हम ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने पिछले बोर्ड पर देखा है इनकी वैल्यूज को। n1 की वैल्यू आपके पास है जी 9 माइनस 1 इंटू s1 की वैल्यू है आपके पास 6, सो इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बहुत ध्यान से आपने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है जी। n2 की वैल्यू है 16 माइनस 1 और s2 की वैल्यू है 5, तो 5 का यहां स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 माइनस 2। सो देखिए 9 माइनस 1 8, 6 का स्क्वायर 36, 16 माइनस 1 15 और 5 का स्क्वायर 25। सो कैलकुलेटर निकालिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, इट इज 663 और इसको आप डिवाइड करेंगे 663 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 इज 25 माइनस 2 इज 23। मैक्सिमम ऑरल कैलकुलेशंस अगर पॉसिबल है तो आपने करनी है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। सो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा 28.83, इट इज 8261। दिस इज SP स्क्वायर। तो चूंकि हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो SP यानी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी 5.3690। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे। देखिए x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस TV इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू SP मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए आप x1 बार की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी 64 माइनस x2 बार की वैल्यू थी 59 माइनस प्लस TV इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 हमने जो कैलकुलेट किया है 2.069। SP की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5.3690 और इसका स्क्वायर रूट होगा 1 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 16। इस तरह वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। इनको सॉल्व करेंगे 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 16 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5.3690 मल्टीप्लाई बाय 2.069। सो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा इस पूरे फैक्टर का 4.6285
और जब 64 में से माइनस करेंगे 59 को तो इट वुड बी 5। तो एक दफा माइनस करेंगे 4.6285 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3715 और ऐड करेंगे 5 प्लस 4.6285, इट इज 9.6285। हेंस आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर difference between mean mu1 minus mu2 is 0.3715 is less than mu1 minus mu2 is less than 9.6285। स्टेप्स को अच्छे तरीके से क्लियर करें, किस तरह हमने पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेट किया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और हमने फार्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद किस तरह हमने कैलकुलेशंस को फाइनलाइज किया। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट। अगर आप आउटलुक देखें तो आपको लग रहा होगा कि काफी लेंथी क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी वर्डिंग इसके अंदर मेंशन्ड है। सो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। इन ऑर्डर टू एसरटेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिव्स इन अ सर्टेन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है उसमें कुछ ऑपरेटिव्स हैं, उसकी एक एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने की गई है और उसमें से रैंडम सैंपल ऑफ 1720 मेल्स एंड 1230 फीमेल्स, जरा अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होते रहे। 1720 मेल्स हैं और 1230 फीमेल्स आर ड्रॉन, यानी एक इंडस्ट्री में से, इंडस्ट्री ऑब्वियसली बहुत बड़ी होगी, उस इंडस्ट्री में कुछ ऑपरेटिव्स हैं मेल्स और फीमेल्स अलग अलग। मेल्स में से जो बहुत से मेल्स होंगे उनमें से 1720 मेल्स को सिलेक्ट किया गया, ड्रॉ किया गया, और बहुत सी फीमेल्स होंगी और उसमें से 1230 फीमेल्स को ड्रॉ किया गया। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आपको सैंपल्स दे दिए गए हैं। अब n चूंकि हमारे पास जो सैंपल्स आ रहे हैं n मेल्स के लिए वो है जी 1720 और जो आपका सैंपल साइज है फीमेल्स के लिए वो कितना है 1230। द सैंपल मीन्स, जरा गौर करना है आपने कि वे जो सैंपल्स ड्रॉ किए गए 1720 मेल्स के लिए, 1230 फीमेल्स के लिए, इन्हीं सैंपल का जो सैंपल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है वो क्या थे 33.93 एंड 14.20 फॉर मेल्स। इसका मतलब है ये भी मेल का डेटा है, ये भी मेल का डेटा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास x बार जो मेल्स का आ रहा है मीन दैट इज 33.93 और स्टैंडर्ड डेविएशन ये देखिए यहां मेंशन्ड है, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टेटमेंट से गिवन इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपने माइंड के अंदर रखना है कि किसी तरह कोई गलत इंफॉर्मेशन ना बाहर आ जाए। सो बिल्कुल क्लियरली आपने डिस्क्रिप्टिव वे से किस तरह इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल आउटलुक के अंदर कन्वर्ट करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मेल्स इट इज 14.20। इसीलिए मैंने यहां पर N1 N2 लिखने की बजाय मैंने क्लियरली उनके सबस्क्रिप्ट में मेल्स और फीमेल्स को मेंशन कर दिया ताकि आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन अंदाजा होता रहे कि किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फीमेल्स की आपने सैंपल साइज के बाद हमने उसके मीन को भी नोट करना है। x बार फॉर फीमेल्स इज 27.44 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फीमेल्स इट इज 10.79। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। अब आगे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर। देखिए
इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इससे पहले आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, स्टडी नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया ताकि आपको ये मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का कि इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछा जा सकता है। हम पहले स्लो एंड स्टडी नॉर्मल क्वेश्चंस को स्टडी करते हुए आए और आज हमने एक मैक्सिमम डिफिकल्टी का क्वेश्चन चूज किया है। सो बहुत अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह मैंने गिवन डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है डिस्क्रिप्टिव वे से। सो इंफॉर्मेशन आ गई, दो आपके पास पॉपुलेशंस है, ऑब्वियसली मेल पॉपुलेशन अलग है, फीमेल पॉपुलेशन अलग है, वहां से सैंपल्स भी ड्रॉ हो गए, उनके मीन्स भी आ गए, उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस भी आ गए। अब क्या कहा गया है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन पार्ट्स में है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर है। सबसे पहले मीन एज ऑफ ऑल मेल्स ऑपरेटिव, फीमेल्स की बात नहीं की, फर्स्ट पार्ट में फीमेल्स की बात नहीं है, सिर्फ मेल्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट पार्ट, यानी सिर्फ मेल्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए जरा यहां पर आप फॉर्मूला अगर फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ऑल मेल्स। तो चूंकि एक आपके पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेल्स के हवाले से बात हो रही है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो क्या बनेगा, एक्स बार मेल माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू S ओवर S किसका, मेल्स का, और N भी मेल्स का। देखिए अगर आप गौर करें तो ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आप परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। आपको Z1 माइनस अल्फा बाय 2 कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू 95%, ठीक है। उसके बाद आपको x बार मेल्स का देखना है, दिस इज 1720। आप गौर कीजिए मैं यहां मैंने Z1 माइनस अल्फा बाय 2 क्यों किया, क्योंकि एक तो आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अननोन है, दूसरी बात कि आपके पास जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 है, लार्ज सैंपल है। सो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसी लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन हमने टी के साथ सॉल्व किया है, कुछ देर के बाद हमने एक क्वेश्चन जो है वो जी के साथ सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन चूज करने का बेसिक मकसद ये था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो सके कि किस सिचुएशन में टी इस्तेमाल होगा और किस सिचुएशन में जी इस्तेमाल होगा। और अब हम डिफरेंस का क्वेश्चन करते करते हम एकदम जो है वो सिंगल कैलकुलेशंस के ऊपर क्यों आ गए। सो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि अगर आपको सिंगल वेरिएबल्स के हवाले से या पैरामीटर के हवाले से कैलकुलेशंस कही गई हैं तो आपको डिफरेंस भी कहा जा सकता है, या डिफरेंस कहा गया है तो सिंगल भी कहा जा सकता है। सो दोनों वाइस वर्सा होंगी। सो ये सिंगल है, इसको हम परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप काफी दफा ये कैलकुलेशंस कर चुके हैं। इसी तरह आगे चलिए, सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, गौर से देखिए, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है 95% फॉर द मीन एज ऑफ ऑल फीमेल ऑपरेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फॉर्मूला अलग से जनरेट होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ऑल फीमेल्स। तो ऑल फीमेल्स के लिए क्या होगा जी, जरा गौर से देखिए कि आपका जो वैसे तो फॉर्मूला है एक्स बार माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाय 2 और S ओवर N अंडर रूट, लेकिन चूंकि फीमेल्स की बात हो रही है तो इसलिए एक्स बार में यहां पर फीमेल आ जाएगा, S के साथ भी फीमेल आ जाएगा और N के साथ भी सबस्क्रिप्ट फीमेल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले में भी आपने एक्स बार की जगह क्या लगाना है, इस फीमेल में 1230 और S की जगह पर आप क्या लगाएंगे 10.79 और N की जगह पर आप लगाएंगे 1230। सो बी केयरफुल, एक्स बार की वैल्यू जो है वो 27.40 है। सो फ्लो में आपने वैल्यूज को जो है वो इंटरचेंज नहीं कर देना, सो बी केयरफुल। सो FM फॉर फीमेल्स एक्स बार की वैल्यू है 27.44, ठीक हो गया। अब ये जो काम था ये ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं, इसलिए यहां पर मैंने इसकी परफॉर्मेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं करवाया कि ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशंस आप कर चुके हैं। द मेन पार्ट इज दिस वन, थर्ड वन। वो क्या है,
द डिफरेंस बिटवीन देयर मीन एजेस, तो याद रखिए कि चूंकि दो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेल्स और फीमेल्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेल्स का और जो पॉपुलेशन है, मेल्स की पॉपुलेशन, उसका मीन μ1 है और फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है उसका मीन μ2 है, तो अब वो डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, एक्चुअली μ1 माइनस μ2। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कैलकुलेट करना है 95% फॉर द डिफरेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पॉपुलेशंस। ठीक हो गया। अब यहां पर जरा थर्ड पार्ट को देखिए कि थर्ड पार्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले हम जनरल फॉर्मूले को पुट अप करते हैं, x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो फॉर्मूला किस तरह कन्वर्ट करना है, देखिए मैंने आपको यहां पर सबस्क्रिप्ट का एक नया कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह आप सबस्क्रिप्ट को कंसिडर करते हुए फॉर्मूले को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। यानी x1 बार चूंकि फर्स्ट पॉपुलेशन मेल्स की है तो यहां पर मैं क्या कर दूं, इसको xm कर दूं। सेकंड पॉपुलेशन चूंकि फीमेल्स की है तो यहां पर मैं इसको फीमेल यहां पर लिख दूं। इसी तरह s1 जो है वो मेल्स के लिए है तो sm स्क्वायर हो जाएगा और n1 जो है वो मेल्स का है, इस अंदाज में उसको लिखा जाएगा। और s2 बिलोंग्स टू फीमेल्स, यानी सेकंड पॉपुलेशन आपके पास फीमेल्स की है तो n2 की जगह पर आप fm लिख देंगे। सो अब आप गौर से देखिए कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने z1 माइनस अल्फा बाई 2 जो ऑलरेडी पहले से कैलकुलेटेड होता है, हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सिंपल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए चूज किया कि आपके माइंड के अंदर आए कि किस तरह डिस्क्रिप्टिव वे से हमने न्यूमेरिकल आउटलुक्स को लिखना है, एक बात। दूसरी बात कि 1, 2 और 3 पार्ट्स अगर आ गए हैं तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ऑलरेडी ये आप कैलकुलेशंस कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन है। आप ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि z1 माइनस अल्फा बाई 2 किस तरह कैलकुलेट करना है। इससे पहले हमने 4 to 5 लेक्चर्स के अंदर यही कैलकुलेशंस परफॉर्म किए। सो इसलिए इस क्वेश्चन को अब परफॉर्मेंस के हवाले से आपने जजमेंट नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक आउटलुक्स को अंडरस्टैंड करना है कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है और थर्ड पार्ट में क्या करना है। सो फर्स्ट पार्ट में आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ऑल मेल्स निकालना है, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने यहां मेंशन कर दिया। सेकंड पार्ट में आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ऑल फीमेल्स निकालना है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला यहां मेंशन कर दिया गया और ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। लुक एट दैट, सिर्फ z1 माइनस अल्फा बाई 2 एक दफा कैलकुलेट होगा और उसके बाद ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। एंड सेम इज विद द केस नंबर 3 कि जिसमें आपको डिफरेंस कहा गया और आपने किस तरह सबस्क्रिप्ट को नोट करते हुए इसकी वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ये जो मैंने यहां पर कैलकुलेशंस को मिस किया है, मिस नहीं किया, इटसेल्फ आपके लिए एक असाइनमेंट रखी है, आप इसको घर में सॉल्व करें और इन आंसर्स को अपनी बुक के साथ मैच करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।